नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हर इन्वेस्टर के दिल में डर पैदा करता है, बेयर मार्केट। 2025 के शुरुआती महीनों से ही इंडियन स्टॉक मार्केट ने वॉलेटिलिटी दिखानी शुरू कर दी है। निफ्टी और सेंसेक्स में करेक्शन आ रहा है, एफआईआईएस अपना पैसा निकाल रहे हैं और ग्लोबल फैक्टर्स जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस और स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर की वजह से अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। पर दोस्तों, बेयर मार्केट एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है अगर आप सही स्ट्रेटजीज के साथ तैयार हों। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे बेयर मार्केट को अपने फेवर में यूज करना है, कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सेफ है और किस तरह की गलतियों से बचना है। चलिए शुरू करते हैं। बेयर मार्केट तब होता है जब स्टॉक प्राइसेस 20% या उससे ज़्यादा गिर जाते हैं और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। ये फेज कुछ महीनों से लेकर साल भर तक रह सकता है। इंडिया में 2008 और 2020 के बेयर मार्केट्स ने इन्वेस्टर्स को बहुत सताया, लेकिन हिस्ट्री के हिसाब से हर बेयर मार्केट के बाद एक स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट आता है। 2025 में कुछ फैक्टर्स इस डाउनटर्न को ट्रिगर कर रहे हैं। 1. ग्लोबल स्लोडाउन। यूएस में हाई इंटरेस्ट रेट्स और स्ट्रॉन्ग डॉलर ने इमर्जिंग मार्केट्स को पीछे छोड़ दिया है। 2. एफआईआई सेल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स। 1.2 लाख रुपए करोड़ से ज्यादा निकल चुके हैं इंडियन इक्विटीज से। 3. वैल्यूएशन कंसर्न्स। स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स ओवरप्राइज्ड हो गए हैं। पर डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। आगे देखिए कैसे आप इस फेज को नेविगेट कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी 1. डिफेंसिव सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज करें। बेयर मार्केट में डिफेंसिव स्टॉक्स सेफ हेवन होते हैं। ये वो कंपनीज हैं जो रिसेशन में भी स्टेबल रहती हैं, जैसे एफएमसीजी, डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर। रोजमर्रा की चीजें लोग खरीदेंगे ही। हेल्थ केयर, सिप्ला, फोर्टिस। कोविड के बाद ये सेक्टर और स्ट्रॉन्ग हुआ है। यूटिलिटीज, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, बिजली और गैस की डिमांड कभी कम नहीं होती। एक्सेस सिक्योरिटीज के मुताबिक 2025 में फोर्टिस हेल्थ केयर और सिप्ला जैसे स्टॉक्स 20-28% रिटर्न दे सकते हैं। स्ट्रेटेजी 2. डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। मार्केट के लोव्स प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, इसलिए रेगुलर इन्वेस्टिंग करें। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना आपके एवरेज कॉस्ट को कम करेगा। एग्जाम्पल, अगर निफ्टी 18,000 से 15,000 तक गिरे तो आपका एवरेज बाइंग प्राइस 16,500 हो सकता है। रिकवरी के बाद ये स्ट्रेटेजी आपको ज्यादा रिटर्न्स देगा। स्ट्रेटेजी 3. हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स। कंपनीज जो कंसिस्टेंट डिविडेंड्स देती हैं, एग्जाम्पल आईटीसी, कोल इंडिया, बेयर मार्केट में स्टेबल रहती हैं। डिविडेंड इनकम आपको टेम्पररी लॉसेस को कंपेंसेट करने में मदद करेगी। स्ट्रेटेजी 4. पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करके ब्लू चिप स्टॉक्स, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और बॉन्ड्स, गोल्ड में एक्सपोजर बढ़ाएं। गोल्ड स्पेशली इन्फ्लेशन और मार्केट वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट हेज का काम करता है। स्ट्रेटेजी 5. अवॉइड स्पेकुलेटिव बेट्स, पेनी स्टॉक्स और लेवरेज्ड पोजीशन से दूर रहें। 2025 में स्मॉल कैप्स ऑलरेडी 200% जोड़ रैली कर चुके हैं और अब करेक्शन का रिस्क ज्यादा है। 1. पैनिक सेलिंग। 2008 और 2020 के क्रैशेस के बाद भी मार्केट ने रिकवरी दिखाई थी। एसआईपीज को बंद मत करें। 2. टाइमिंग द मार्केट। एक्सपर्ट्स के हिसाब से निफ्टी का बॉटम प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, ग्रेजुअल बाइंग बेहतर है। 3. ओवर कंसेंट्रेशन। एक ही सेक्टर या स्टॉक में ज्यादा पैसा लगाना रिस्की है। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। 1. अंडरवैल्यूड लार्ज कैप्स, आईटीसी जैसे स्टॉक्स जो अभी भी रीजनेबल पीई रेशो पर हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं। 2. रिन्यूएबल एनर्जी एंड डिफेंस। गवर्नमेंट कैपेक्स और बजट 2025 में इन सेक्टर्स को पुश मिलेगा। 3. P2P लेंडिंग। अगर स्टॉक से दूर रहना है तो प्लेटफॉर्म्स जैसे 13 करत पर 13% रिटर्न्स कमाएं। दोस्तों, बेयर मार्केट एक टेस्ट है आपकी पेशेंस और डिसिप्लिन का। हिस्ट्री बताती है कि हर मार्केट डाउनटर्न के बाद नए ऑल टाइम हाईज आए हैं। 2025 के लिए डिफेंसिव सेक्टर्स, डाइवर्सिफिकेशन और लॉन्ग टर्म विजन अपनाएं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बिल्ड अ क्रैश प्रूफ पोर्टफोलियो। तब तक के लिए धन्यवाद।